Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English. And your teacher Renu is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल का लास्ट लेसन दैट इज सिल्क रोड रिटन बाय निक मिडल्टन. चैप्टर पढ़ाने से पहले छोटा सा डिस्क्रिप्शन बताना चाहूँगी. इसके अंदर ये जो है सिल्क रोड जो नेम है ये एक एंशियंट ट्रेड रूट है दैट लिंक्ड द वेस्टर्न वर्ल्ड विद द मिडल ईस्ट एंड एशिया. ये एक बहुत ही प्राचीन रास्ता है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूरोपीय संसार को मिडल ईस्ट और एशिया से जोड़ता है. ये जो इसका नाम पड़ा हुआ है सिल्क रोड, ये इसलिए पड़ा है बिकॉज ऑफ चाइनीज़ सिल्क, जो कि एक बहुत ही मूल्यवान कमोडिटी होती है दैट मर्चेंट्स ट्रांसपोर्टेड अलोंग दीज ट्रेड नेटवर्क्स. और ये जो मर्चेंट्स हैं ये इसी रोड से सिल्क इत्यादि को ले जाया करते थे, तो इसीलिए इस रोड का नाम सिल्क रोड पड़ा है. द सिल्क रोड इज़ द ओनली वे टू एंटर चाइना. सिल्क रोड ही एक ऐसी जगह है जहाँ से चाइना से हम अंदर जा सकते हैं. सिल्क रोड का सिनोनियम से मीनिंग जो है दैट इज़ एयर लेन, हवाई पट्टी, हवाई लेन. यहाँ पर जो निक मिडल्टन है ये वैसे भी एक ट्रैवलॉग है. ट्रैवलॉग क्या होता है? यात्रा वृत्तांत. तो यहाँ पर यात्रा वृत्तांत है. ऑथर ने जो यात्रा की है वो कोरा क्या होता है? रावू से लेकर के और माउंट कैलाश तक की जो यात्रा होती है उसे कोरा कहते हैं. तो ऑथर ने बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके इस यात्रा को दिया और यही डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है. सिल्क रोड रिटन बाय निक मिडल्टन. नाउ इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो है वो दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं. आई एम ओनली रीडिंग देम और उसके बाद हम बीच में ये मीनिंग आती जाएंगे, वर्ड आती जाएंगे, तो मीनिंग उसके मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी. ओके, now I am going to explain you the chapter. Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. Ducking back, maneuvers, billowed, swathe, cairn of rocks, careered down, salt flats. Okay, now I am going to read the lesson. A flawless half moon. फ्लॉलेस का मीनिंग होता है परफेक्ट, खूबसूरत चांद. आधा चांद फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई, तैरता दिखाई दे रहा है एक बहुत ही खूबसूरत नीले रंग के आसमान में. ऑन द मॉर्निंग, सुबह के समय. वी सैड आर गुड बाइज, हमने अपनी अलविदा कही. एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड, बढ़े हुए किनारे बादलों के ऐसे लग रहे थे. लॉन्ग फ्रेंच लोव्स, जैसे कि फ्रांस के लोव्स क्या होते हैं? केक के, ब्रेड के टुकड़े. ग्लोड पिंक, ऐसा लग रहा था, बादल ऐसे लग रहे थे, बढ़े हुए बादल, जैसे कि छोटे छोटे ब्रेड या केक के टुकड़े की तरह गुलाबी रंग के चमक रहे थे. एज द सन इमर्ज टू स्प्लैश द डिस्टेंट, और जैसे ही सूर्य निकला उसने अपनी रोशनी को स्प्लैश किया, फेंका. द डिस्टेंट, दूर. माउंटेन टॉप्स, पहाड़ों के ऊपरी हिस्से पर फेंका. विद अ रोज टिंटेड ब्लश, और ऐसा लग रहा था जैसे कि गुलाब की पत्तियों की जो है वो ब्लश, जो चकाचौंध है, वो गुलाबी गुलाबी रंग की गुलाब की पत्तियों की चकाचौंध बादलों के ऊपर फैल रही थी. ऐसे ही बादल भी लग रहे थे. नाउ दैट वी वर लिविंग रावू, और अब हम रावू छोड़कर जा रहे थे. लहामो सैड, लहामो ने कहा. शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट, लहामो ने कहा कि वो उसे एक विदाई का एक तोहफा देना चाहती है. वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल, और मैंने एक दिन उसे डैनियल के ज़रिए कहा दैट आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, और मैं जा रहा हूँ माउंट कैलाश की ओर जा रहा हूँ अपनी कोरा एक तरीके की पिलग्रिमेज होती है, तीर्थ यात्रा होती है माउंट कैलाश में तक जाने के लिए. रावू से माउंट कैलाश तक जाने के लिए जो कैलाश पर्वत तक जाने के लिए जो यात्रा होती है, पिलग्रिमेज एक तीर्थ यात्रा है जो कि बुद्धिस्ट लोग किया करते हैं, उसे कोरा कहा जाता है. तो बताया उसने कि मैं कोरा जा रहा हूँ, माउंट कैलाश जा रही हूँ अपनी कोरा यात्रा कंप्लीट करने के लिए. एंड शी हैड सेड
दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स। उसने कहा कि मैं कुछ गर्म कपड़े अपने साथ ले जाऊं। आफ्टर डकिंग बैक, डकिंग बैक का मीनिंग होता है कि बहुत जल्दी से अंदर जाना और उसी तेजी से बाहर आना। ओके, क्विकली टू गो इनसाइड एंड कम आउट क्विकली। तो डकिंग बैक का मीनिंग वो अपने जल्दी से अपने टेंट में गई, जल्दी से बाहर आ गई। शी एमर्ज्ड कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट्स। और जब वह बाहर आई तो उसने हाथ में उठाया हुआ था लंबी लंबी बाजुओं वाला भेड़ की चमड़े का कोट दैट ऑल द मैन वोर, जो कि सारे आदमी पहनते थे। सेटन साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार। और क्लैम्बर्ड का मीनिंग होता है जैसे ही हम अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़े, गाड़ी के अंदर हम बैठे और तभी जो है वो सेटन साइज मी अप, और सेटन ने मेरा नाप करके देखा। एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, जैसे ही हम सेटन की कार में घुसे उसने मुझे नाप के देखा। येस ही डिक्लेयर्ड, ड्रोकबा सर। और उसने घोषणा की ड्रोकबा। ड्रोकबा क्या होता है? खाना बदोश चरवाहे होते हैं। उसने कहा सर आप तो बिल्कुल ड्रोकबा लग रहे हैं। वी टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंग टैंग। हमने छोटा रास्ता लिया जिससे हम चैंग टैंग पहुंच जाएं। सेटन न्यू आ रूट, सेटन जो है वो रास्ता जानता है। सेटन जो है वो रास्ता जानता सेटन वो रास्ता जानता है दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, जो हमें दक्षिण पूर्व की ओर ले जाएगा। ऑलमोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स माउंट कैलाश, और लगभग बिल्कुल सीधे प्रत्यक्ष रूप से माउंट कैलाश की ओर हमें ये रास्ता जो है वो ले जाएगा। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन, और इस यात्रा के दौरान पार करने थे बहुत सारे बने हुए ऊंचे ऊंचे पर्वत या दर्रे, माउंटेन पासेस, पर्वतों के दर्रे पास करने थे, गुजरना था। ही सेड, उसने कहा, बट नो प्रॉब्लम सर, इसमें कोई समस्या नहीं है सर। ही एश्योर्ड अस, उसने हमें विश्वास दिलाया। इफ़ देयर इज नो स्नो, अगर वहाँ पे बर्फ ना हुई, व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड। इसमें क्या लाइकलीहुड का मीनिंग है? इसमें क्या पसंदीदगी हो सकती है, जो कुछ मैंने पूछा। नॉट नोइंग सर, नहीं जानता सर। अनटिल वी गेट देयर, मैं तब तक नहीं जान पाऊंगा कि वहाँ बर्फ़ है या नहीं, जब तक कि हम वहाँ पर पहुँच नहीं जाते। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू, और बहुत प्यार से रोल होते हुए जो रावू के जो हिल्स हैं। द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन, और शॉर्टकट जो है हमें ले गया बहुत बड़े खुले हुए मैदान में। विद नथिंग इन देम, वहाँ पर कुछ नहीं था एक्सेप्ट अ फ्यू गैजल्स, और वहाँ पर कुछ एनिमल्स ऑफ दैट लोकल एरिया, उस लोकल एरिया के जानवर गैजल्स, जो कि हिरन की तरह लगते हैं, वहाँ पर सिर्फ कुछ गैजल्स थे और वहाँ पर उस एरिया में और कुछ भी नहीं था। Now gazelles that would look up from nibbling the arid pastures, और निबलिंग लुकड अप, और वह ऊपर की और हमारी गाड़ी की आवाज़ सुनकर वह ऊपर देखने लगे। निबलिंग का मीनिंग वह कुतर रहे थे, एरिड का मीनिंग ड्राई, सूखे पेस्चर सूखा चारा वह खा रहे थे, कुतर रहे थे, और हमें देखते ही, हमारी आवाज़ सुनते ही वह ऊपर देखने लगे। एंड फ्रॉन बिफोर बाउंडिंग अवे, और वह हमें फ्रॉन का मीनिंग होता है भवीं सिकोड़कर हमें देखने लगे। बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, वॉइड का मीनिंग होता है खालीपन, और वे हमें देखने लगे क्योंकि हम उनके पास से उस खालीपन में, खाली जगह से गुजर रहे थे। फर्दर ऑन, इसके आगे, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, उसके आगे मैदान ज़्यादा पत्थर वाले हो रहे थे बिना बजाय घासदार होने के। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एज, और एक बहुत ही बड़ा जो झुंड था जंगली एज का, जंगली जो है वो गधों का जो झुंड था, केम इन टू व्यू, हमारी नज़र में सामने आया। सेटन टोल्ड अस दैट वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, और सेटन ने कहा कि हम उनके पास ही पहुंच रहे हैं इससे पहले कि वे हमें दिखाई दें। क्यांग, ही सेड, उसने कहा, ये जंगली गधे हैं इन्हें क्यांग कहते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फार ऑफ पाल, और फार ऑफ पाल मसे टूवर्ड्स अ फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, और उसने इशारा किया दूर गोल गोल उठते हुए हवा के तूफान, बादलों के तूफान की ओर इशारा किया। व्हेन वी ड्रीव नियर, जब हम इसके नज़दीक पहुँचे, आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग
एन मास, और मैंने देखा कि वह एक सारा का पूरा जो झुंड था, गैलोपिंग का मीनिंग वह उछल कूद कर रहा था इकट्ठे होकर के, व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, और वह व्हीलिंग एंड टर्निंग, व्हीलिंग का मीनिंग पहिए को घुमाना, और टर्न किया, मुड़ा, इन टाइट फॉर्मेशन बहुत ही टाइट जो आकृति थी, एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर्स। मैन्यूवर्स का मीनिंग होता है मूवमेंट नीड्स केयर, और हम एक ऐसे छोटे से टर्न से गुजरे जहाँ पर हमें ज़रूरत थी मैनोवियर्स, हमें बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत थी ऑन सम प्री डिटरमिन्ड कोर्स। और इससे पहले हम ऐसे ही बहुत सारे प्री डिटरमिन्ड कोर्स, ऐसे ही बहुत सारे रास्ते जो कि हमने दृढ़ निश्चय करके गए थे कि हम इनसे निकलेंगे, हमें ऐसे ही रास्ते दिखाई दिए। प्ल्यूम्स का मीनिंग पंखों, और डस्ट बिलोड, और बादलों की शक्ल में, बिलोड का मतलब होता है बादलों की शक्ल में धूल का उड़ना दिखाई दे रहा था, इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और बहुत ही चटकी हुई और साफ हवा के अंदर धूल का जो तूफान था वो दिखाई दे रहा था। As hills started to push up once more from the rocky, और ये जो हिल्स थे वह ऊपर की ओर चढ़ते चले जा रहे थे, एक बार फिर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, हम एक बार फिर चट्टानों वाले, वाइल्डरनेस का मीनिंग एकांत जगह पर आ गए। वी पास सॉलिटरी ड्रोकबास, हमने अपने पास से अकेले ड्रोकबाज को, टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, जो कि अपने झुंड की परवाह कर रहे थे, उन्हें अपने पास से गुजरते देखा। समटाइम्स मैन, कभी आदमी, समटाइम्स वुमेन, कभी औरतें। दीज वेल रैप्ड फिगर्स, और ये पूरी तरह से कपड़ों में लिपटी हुई आकृतियाँ, वुड पॉज, कभी रुकती, एंड स्टेयर एट आवर कार, और हमारी गाड़ी को घूर घूर करके देखती। ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ड, और कभी कभी वे अपना हाथ भी हमारी ओर देखकर हिला देती जैसे कि हम वहाँ से गुजरते। व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, और जब रास्ता जो है उनके जानवरों के नज़दीक हमें ले गया, द शीप वुड टेक इवेसिव एक्शन, और इवेसिव का मतलब होता है टाल मटोल करना, और जो भेड़ें थी उन्होंने एक ऐसा एक्शन लिया, टाल मटोल करती हुई कभी इधर हो रही कभी इधर हो रही थी। वियरिंग अवे द स्पीडिंग व्हीकल, और अचानक जो है वियरिंग का मीनिंग होता है अचानक से हमारा जो व्हीकल जब मुड़ रहा था तभी उन्होंने, कभी वह टाल मटोल करके कभी इधर देखती भेड़ें और कभी उधर। We passed nomads डार्क टेंट्स, और हम नोमैड खाना बदोश लोगों के अंधेरे टेंट के पास से गुजरे। पिस्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, जो कि लगे हुए थे बिल्कुल शानदार आइसोलेशन, अलगाव में लगे हुए थे। यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, अक्सर ये लोग बहुत बड़ा काले रंग का कुत्ता देखने को मिलता है। अब तिब्बतन मैस्टिफ, जिसको कि तिब्बतन मैस्टिफ कहते हैं। स्टैंडिंग गार्ड, अक्सर ये कुत्ते जो हैं इनकी रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। दीज बीस्ट वुड कॉक दियर ग्रेट बिग हैड्स, और ये बड़े बड़े जंगली जानवर कुत्ते अपनी गर्दन, कॉक का मीनिंग होता है मुर्गे की तरह अपनी बड़ी बड़ी गर्दनें और सर को ऊपर की ओर उठाते हैं। व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच, जब उन्हें पता चलता है हमारे आने का। एंड फिक्स अस इन दियर साइड्स, और वे अपनी नज़रें हमारी गाड़ी पर जमा देते हैं। एज वी कॉन्टिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, और जैसे ही हम उनके नज़दीक आने लगते हैं, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, और तभी वह एकदम तेज़ी से एक्सप्लोड मीनिंग बम की तरफ फट पड़ते हैं। स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स अस, और बड़ी तेज़ गति से हमारे पास आते हैं। लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि नियरली एज फास्ट, ऐसा जैसे कि बंदूक में से जैसे ही गोली चलती है, बिल्कुल ठीक उसी तरह ये डॉग्स जो है तिब्बतन मैस्टिफ हमारे पास दौड़कर आते हैं। दीज शैगी मॉन्स्टर, और ये झबरे शैतान कौन है? ये डॉग्स। ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, और काली रात से भी ज़्यादा काले। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, और अक्सर ये लाल रंग का पट्टा गले में, चमकीला लाल रंग का पट्टा पहने रहते हैं। एंड बार्गड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉस, और अपने बड़े बड़े जबड़ों के साथ खतरनाक तरीके से गुर्राते और भौंकते हैं। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, वे पूरी तरह से हमारी व्हीकल, हमारी जो सवारी है, गाड़ी है, उससे पूरी तरह से निडर रहते हैं।
शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, और वह सीधे दौड़ते हुए हमारे रास्ते पर आ जाते हैं, कॉजिंग सैटर्न टू ब्रेक एंड स्वर्व, और तभी सैटर्न को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है और पूरी गाड़ी, स्वर्व का मीनिंग पूरी गाड़ी जो है वो हिल जाती है। द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 मीटर्स, और कुत्ते जो है 100 मीटर तक हमारा पीछा करते हैं, और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, और या फिर जब हमारा पीछा करना छोड़ देते हैं जब उन्हें ईजिंग ऑफ, आराम लेने की ज़रूरत महसूस होती है। हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, और उनको जब हम उनकी एरिया से बिल्कुल बाहर की ओर चले जाते हैं तब वो पीछा करना हमारा छोड़ देते हैं। It was not difficult to understand why ferocious Tipton Mastiffs became popular in China's imperial courts, और ये अब समझना मुश्किल नहीं होगा कि ये खतरनाक तिब्तन मैस्टिफ क्यों इतने प्रसिद्ध थे चाइना के सम्राट या उनके दरबारों में। एज हंटिंग डॉग्स, एक शिकार करने वाले कुत्ते के रूप में क्यों प्रसिद्ध थे। ब्रॉट अलोंग द सिल्क, और वह ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड इन एंशिएंट टाइम्स एट ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, और ये सिल्क रोड से प्राचीन समय में तिब्बत से लाए गए थे एक श्रद्धांजलि के रूप में। बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स, और अब तक हमने देख लिए थे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियाँ, गैदरिंग ऑन द हॉरिजॉन, और ये इकट्ठी हो रही थी क्षितिज के ऊपर। क्षितिज क्या, जहाँ से सूर्य निकलता है वहाँ पर ये इकट्ठी हो रही थी। वी एंटर्ड अ वैली, हमने एक घाटी में प्रवेश किया, वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, और वहाँ पर नदी जो थी गहरी थी और ज़्यादातर ये नदियाँ ब्लॉक्ड, क्लॉग्ड का मीनिंग बर्फ से ब्लॉक थी। ब्रिलियंट वाइट, पूरा अच्छा सफ़ेद, एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, और सूर्य की रोशनी में चमकता हुआ। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, और रास्ते में जो है एक किनारा आया, ट्विस्टिंग विद द मिएंडर्स, और ये किनारा इस तरीके से ट्विस्टिंग का मीनिंग टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था जैसे कि सांप। एज वी ग्रेजुअली गेंड हाइट, और हम धीमे धीरे ऊंचाई पर चढ़े, एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और जो घाटी की एक और थी वह बंद थी। द टर्न्स बिकेम शार्पर, और जो मोड़ थे वह और ज़्यादा छोटे हो गए और तीखे हो गए, एंड राइड बम्पियर, और बम्पियर का मीनिंग होता है एज अनइवन, और जो हमारी सवारी थी वह भी अनइवन हो गई। बम्पियर का मतलब उतनी स्मूथ नहीं रह गई। सैटर्न नाउ इन थर्ड गियर एज वी कॉन्टिन्यू टू क्लेम, और सैटर्न ने अपनी गाड़ी में तीसरा गियर लगाया जैसे ही हमने चढ़ना शुरू किया। और फिर क्या हुआ, सैटर्न नाउ इन द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, और रास्ता हमारा वहाँ से हटकर, आइसी रिवर बर्फ़ की नदी से हटकर, लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स, और अब हम मेहनत कर रहे थे स्टीपर, बहुत गहरी ढलानों पर, दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स डॉब्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लाइकेन, और यहाँ पर ये जो चट्टानें थीं, बड़ी बड़ी जो चट्टानें थीं वह चमकीली ऑरेंज कलर की, संतरी रंग की काई से ढकी हुई थीं। बीनीथ द रॉक्स, चट्टानों के नीचे, हंक्स ऑफ स्नो, और वहाँ पर हंक्स क्या होता है, बर्फ के टुकड़े, क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, और वहाँ पर चट्टानों की शेड के नीचे परमानेंटली जो है वो टुकड़े बर्फ के लटके हुए थे। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, और मैंने एक दबाव महसूस किया अपने कानों में, और मैंने महसूस किया कानों में। हेल्ड माई नोज, अपनी नाक के अंदर, स्नॉटेड, सांस लेने में, नाक से सांस लेने में, एंड क्लियर दैम, और उसे साफ करने में। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बेंड, हमने संघर्ष किया एक और दूसरा टाइट बेंड का मीनिंग होता है एक बहुत ही छोटा सा मोड़, एंड सैटर्न स्टॉप्ड, और उसके बाद सैटर्न ने रोक दिया। He had opened his door, उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, and jumped out of his seat, अपनी सीट से कूद कर बाहर निकला। Before I realized what was going on, इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है। Snow said Daniel as he too excited the vehicle exited the vehicle, और डेनियल जो कि एक व्हीकल पर सवारी पर जा रहा था, बाहर निकल रहा था, उसने कहा बर्फ। Letting in a breath of cold air as he did so, और जैसे ही वो वहाँ से गुजरा एक ठंडी हवा का झोंका हमारे पास आ गया।
अ स्वाद ऑफ वाइट स्टफ, स्वाद का मीनिंग कवरिंग, सफ़ेद रंग की जो चीज़ें थी उससे ढका हुआ, ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने का रास्ता सफ़ेद रंग के स्टफ बर्फ से ढका हुआ था। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स बिफोर इट पीयर्ड आउट, पीरियड का मीनिंग होता है बहुत छोटा और कमज़ोर हो जाना, और पूरा हमारे सामने 15 मीटर का रास्ता बिल्कुल ऐसे ही ऐसा लग रहा था, बर्फ़ की वजह से छोटा और हल्का हो गया था। एंड द डर्ट ट्रेल रीअपीयर्ड, और जो धूल का रास्ता था वह दोबारा दिखाई दिया। द स्नो कॉन्टीन्यूड ऑफ इधर साइड ऑफ अस, और जो बर्फ़ थी हमारे दोनों ओर थी, स्मूदिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड, और ढलान पर ऊपर जाते वक्त ये जो किनारे थे वो थोड़े से चिकने हो गए थे। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, और जो किनारा था वह बहुत ज़्यादा स्टीप, बहुत गहरा था कि हमारा जो व्हीकल, जो हमारी गाड़ी थी, वो वहाँ से हिल नहीं सकती थी। सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच, और इसीलिए बर्फ़ पर चलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। I joined Daniel at Saturn, stepped on to the encrusted snow. मैंने डैनियल में के साथ सम्मिलित हो गया, जैसे कि सैटर्न ने एक कदम आगे लिया। एनक्रस्टेड स्नो का मीनिंग जो बहुत ही सख्त लेयर बनी थी बर्फ़ की, उस पर वह चलने लगा। एंड बिगेन टू स्लिदर, और उसके ऊपर स्लिदर का मीनिंग होता है लुढ़कने लगा। एंड स्लाइड फॉरवर्ड, आगे की ओर गया। स्टम्पिंग हिज फूट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और अपने पैर को समय समय पर जमा लेता। टू अ सर्टेन हाउ स्टडी इट वॉज, ये देखने के लिए कि वह कितना शक्तिशाली था। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी हाथ घड़ी की ओर देखा। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, और हम समुद्र से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी, बर्फ़ मुझे उतनी ज़्यादा गहरी नहीं लगी। बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डेप्थ, लेकिन खतरे की अपनी कोई भी गहराई नहीं थी। नाउ नाउ लेकिन खतरे की अपनी कोई गहराई नहीं थी। डैनियल सैड सो मच एज इट्स आईसी टॉप लेयर, उसने कहा बहुत ज़्यादा ऊपर बर्फ़ जो है जमी हुई है। इफ़ वी स्लिप ऑफ, अगर हम फिसल गए, द कार कुड टर्न ओवर, गाड़ी पलट जाएगी। सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया। एज वी सॉ सैटर्न ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डर्ट, और मैंने जैसे देखा कि सैटर्न ने अपनी मुट्ठी में धूल भर ली। एंड फ्लिंग दैम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और जमे हुए फर्श के ऊपर डाल दी। वी बोथ पिस्ड इन एंड व्हेन द स्नो वॉज स्प्रेड विद सॉयल, और हमने बोथ पिस्ड इन, हमने देखा दोनों ने कि जैसे ही जो बर्फ़ थी वो चारों ओर मिट्टी पर फैली। डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सैटर्न्स लोड, और मैं और डैनियल हम भी गाड़ी से बाहर निकले सैटर्न का बोझ कम करने के लिए। ही backed up and drove towards the dirty snow, और वह कभी आगे कभी पीछे हो रहा था, उस गंदी बर्फ़ के ऊपर गाड़ी चला रहा था। ईज्ड द कार ऑन टू इट्स आइसी सरफेस, और वह इस आइसी सरफेस को, बर्फ़ की सतह को और ज़्यादा गाड़ी चलाने के लिए आसान बना रहा था। एंड स्लोली ड्रोव इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफ़िकल्टी, और धीमे धीमे उसने गाड़ी अपनी लंबाई में चलानी शुरू कर दी बिना किसी दिक्कत के। 10 मिनट्स लेटर, और 10 मिनट के बाद, वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, हम एक दूसरे बर्फ़ के ब्लॉकेज जमाव के पास रुके। नॉट गुड सर, सैटर्न अनाउंस्ड, सैटर्न ने घोषणा की कि ये सही नहीं है। एज ही जम्प्ड आउट टू सर्वे द सीन, जैसे ही वह अपनी गाड़ी से कूद पड़ा सर्वे करने के लिए, देखने के लिए। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई, इस बार उसने निर्णय किया कोशिश करने का। एंड ड्राइव राउंड द स्नो, और उसने कोशिश की कि वह बर्फ़ के ऊपर से गाड़ी चलाकर ले जाए। द स्नो वॉज स्टीप, और जो बर्फ स्लोप वॉज स्टीप, जो ढलान थी वह बहुत खड़ी हुई थी। एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स, और बड़ी बड़ी चट्टानों से बनी थी। बट सम हाउ सैटर्न नेगोशिएटेड देम, लेकिन फिर भी सैटर्न ने उनके साथ समझौता कर लिया। हिज 4-व्हील ड्राइव व्हीकल, और 4 पहियों वाली जो उसकी गाड़ी थी, लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट, उसकी गाड़ी लुढ़क रही थी एक बाधा से दूसरी बाधा पर।
इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स, और उसने एक बार तो हेयर पिन बैंड का मतलब होता है जैसे कि जितनी हमारी सर में लगाने वाली पिन होती है उतना छोटा सा मोड़ उसने काटा, रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप, और उसने रास्ता ऊपर की ओर का बनाया, वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, जहाँ पर बर्फ बहकर नहीं आई थी। आई चेकड माई वॉच अगेन, मैंने दोबारा अपनी घड़ी चेक की, एज वी कॉन्टिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनशाइन, और हमने जारी रखा अपना चढ़ना चमकती सूर्य की रोशनी में। वी क्रैप्ट पास्ट 5400 मीटर्स, हम रेंगते हुए 5400 मीटर चढ़ाए थे। एंड माई हेड बिगन टू थ्रॉब हॉरिबली, और मेरे सिर में तेज तेज थ्रॉब का मीनिंग धड़कन थड़ थड़ होने लगी। आई टुक गल्फ्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, मैंने अपनी पानी की बोतल से एक घूंट पानी पिया, विच इज़ सपोज टू हेल्प अ रैपिड एसेंट, और मैं ये सोच रहा था शायद मुझे जल्दी ही इससे कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर, और जल्दी ही हम ऊंचाई पर एक दर्रे पर ऑफ द पास 5515 मीटर की ऊंचाई पर हम पहुंच गए। इट वॉज मार्क्ड बाय अ लार्ज कैर्न ऑफ रॉक्स, कैर्न का मीनिंग होता है पाइल ऑफ रॉक्स, चट्टानों का ढेर। हमने देखा वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी चट्टानों का ढेर था। फेस्टून्ड का मीनिंग कि सब चट्टानें सजी हुई थी विद वाइट सिल्क स्कार्व्स, और सारी की सारी चट्टानें सजी हुई थी सफ़ेद रंग के सिल्क के स्कार्फ से, कपड़ों से, एंड रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स, और फटे हुए प्रार्थना करने वाले झंडों से सब की सब चट्टानें सजी हुई थीं। वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द कार्न, हमने चट्टानों के पास से एक और मोड़ लिया इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और सीधी तरफ दिशा में हम गए, एज इज़ द ट्रेडिशन, जैसा कि वहाँ का रीति रिवाज था। एंड सेटन चेक्ड द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, और सेटन ने अपनी गाड़ी के टायर को चेक किया। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, वह पेट्रोल टैंक के पास रुका, एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप, और उसने आधा ढक्कन वहाँ उसका अनस्क्रूड का मीनिंग खोल दिया। विच इमिटेड अ लाउड हिस, उसमें से एक हिस की आवाज़ निकली। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपैंड, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दबाव है बहुत कम हो जाता है तब जो फ्यूल होता है वो फैलने लगता है, ईंधन फैलने लगता है। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, और मुझे तो ये बात खतरनाक लगती है, मे बी सर हो सकता है। सेटन लाफ्ड, सेटन हंसा, बट नो स्मोकिंग, लेकिन कोई स्मोकिंग मत कीजिएगा। माई हेडेक सून क्लियर्ड, मेरा सिर दर्द थोड़ी देर में सही हो गया। एज वी करियर्ड डाउन, करियर्ड का मीनिंग होता है नीचे की ओर जल्दी से जाना। द अदर साइड ऑफ द पास, उस दर्रे के दूसरे दर्रे के पास से हम नीचे की ओर गए। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम, और अब ये 2 बज चुके थे। वी स्टॉप्ड फॉर लंच, हम दोपहर के खाने के लिए रुके। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवस टेंट, और एक लंबे से कैनवस टेंट के अंदर हमने नूडल्स, गरम नूडल्स खाए। पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक, और ये वर्क कैंप है जो कि खड़ा किया गया था एक ड्राई सॉल्ट लेक, सूखे नमक की झील के बराबर में खड़ा किया गया था। द प्लाटू इज पॉक मार्क्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स, सॉल्ट फ्लैट्स क्या होती हैं बेटा? ये एक फ्लैट लैंड होती है जो कि कवर होती है नमक से, ठीक है, ज़मीन होती है। और ये पॉक मार्क्ड का मीनिंग उसके ऊपर धब्बे जैसे सॉल्ट के जो कण थे वो धब्बे जैसे दिखाई दे रहे थे। एंड ब्रैकिश लेक्स, ब्रैकिश कौन सी लेक्स होती हैं? सॉल्टी नमकदार लेक होती हैं जिनके अंदर नमक उतना नहीं होता जितना कि समुद्र में होता है, उन्हें ब्रैकिश लेक्स कहती हैं। वेस्टिजेस, वेस्टिजेस क्या होती हैं? रिमेनिंग, और वहाँ पर कुछ अवशेष दिख रहे थे ऑफ द टेथिस ओशन, टेथिस महासागर के कुछ अवशेष भी दिख रहे थे। विच बॉर्डर्ड तिब्बत, जो कि तिब्बत का बॉर्डर है। बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलाइजन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड, और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंटल कोलाइजन, एक भिड़ंत दिखाई दे रही थी। दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड, जो कि आसमान की ओर जाती दिखाई दे रही थी।
दिस वन वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, यही एक क्रियाकलाप का, हाइव का मीनिंग एक जगह थी। मेन विद पिक एक्सेस, वहाँ पर कुल्हाड़ियाँ लेकर के, एंड शॉवल का मीनिंग छोटे छोटे जो है वो शॉवल होते हैं जिनसे हम जो है वो फावड़ा जिसे आप कह लें आप, बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ और जो है वो लेकर के, शॉवल लेकर के, ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शीप स्किन कोट्स, और वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने पिक एक्सेस और शॉवल्स को लेकर के आगे पीछे आ जा रहे थे, शीप स्किन का कोट पहनकर, एंड सॉल्ट इनक्रस्टेड बूट, और नमक में धंसने वाले जूते पहन करके आ जा रहे थे। ऑल वर सन ग्लासेज अगेंस्ट द ग्लेयर, सब ने चश्मे लगा रखे थे जिससे कि सूर्य की रोशनी से बचाव हो सके। एज अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स इमर्ज, और तभी एक जो है वो स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स, नीले रंग के ट्रक की एक धारा वहाँ से निकली। एमर्ज फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट, और तभी वहाँ से एकदम अंधा कर देने वाली सफ़ेद रंग की झील दिखाई दी, और वहाँ से पाइल्स ऑफ सॉल्ट लेकर के वह ट्रक जो थे नमक का ढेर लेकर के वह गए। बाय लेट आफ्टरनून, और दोपहर के बाद, वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर, और हम होर के छोटे से कस्बे में पहुँचे। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, और ये पूर्व और पश्चिम के एक हाईवे के मुख्य द्वार के पीछे था। दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट, जो कि पुराना व्यापार का जो रास्ता है उसे दिखाता था, जो कि लहासा से कश्मीर जाता था। डेनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लहासा, और डेनियल जो कि लहासा वापस आ रहा था, फाउंड अ राइड इन ट्रक, और उसने एक सवारी ट्रक में ली। सो सैटन, और जिससे कि सैटन एंड आई बेड हिम फेयरवेल, और सैटन और मैंने उससे अलविदा भी कहा। आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप, और हम लोग दोनों टायर रिपेयर शॉप के बाहर खड़े थे। वी हैड सफ़र 2 पंक्चर्स, और हम 2 पंक्चर्स की वजह से परेशान थे। इन क्विक सक्सेशन, एक के बाद एक 2 पंक्चर हो गए थे। ऑन ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक, जब हम नमक की झील से नीचे आ रहे थे तब हमारी गाड़ी में 2 पंक्चर हो गए। एंड सेटन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड, और सेटन बड़ा उत्सुक था कि इन पंक्चर को लगवा लूँ। सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स, और इन्हें लगवाने के बाद उसके पास कोई स्पेयर टायर, अतिरिक्त टायर नहीं रह जाएगा। Besides the second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head, और जो दूसरा टायर था जब उसने बदला वो बिल्कुल उतना ही स्मूथ था, चिकना था जैसे मेरा गंजा सिर। होर वॉज अ ग्रेम मिजरेबल प्लेस, होर एक बहुत ही ज़्यादा दुख से भरा हुआ दयनीय जगह थी। देयर वॉज नो वेजिटेशन, वहाँ पर कोई वनस्पति नहीं थी, हरियाली नहीं थी। व्हाटसोएवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक, जो कुछ भी था वहाँ धूल और चट्टानें थीं। लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वर्षों से वहाँ पर जो कूड़ा कचरा था वो वहाँ पर, रिफ्यूज़ का मीनिंग गार्बेज, कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा था। विच वॉज अनफॉर्चुनेट, जो कि दुर्भाग्यशाली था। गिवन दैट द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर, और ये अनफॉर्चुनेटली ये जो कस्बा था वह लेक मानसरोवर के किनारे पर बसा था। तिब्बत्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, और तिब्बत का वेनरेटेड का मीनिंग होता है बहुत ही इज्जत देने वाली पानी का फैलाव के पास ये बना था। एंशंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, और प्राचीन हिंदू और बुद्ध लोगों की जो खगोल विद्या है, पिन पॉइंट्स मानसरोवर, जो कि मानसरोवर को इशारा करते हैं एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, कि मानसरोवर 4 बड़ी महान भारतीय नदियों का स्रोत है। और वो नदियाँ कौन सी हैं? द इंडस, द गैंगेस, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्रा। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक, और वास्तव में सतलुज नदी ही सिर्फ इस लेक से बहती है। बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स, और जिनका पानी मुख्य रूप से पानी बाकी 3 नदियों का है, ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश, और वो बराबर में ही माउंट कैलाश के पास से, फ्लैंक्स का मतलब होता है कि भीतर से
वो नदियाँ निकलती हैं। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन, और हम अब थोड़े से ही दूरी पर, उस महान पर्वत की थोड़ी सी दूरी पर रह गए थे। एंड आई वॉज ईगर टू फॉर्ज अहेड, और मैं जो है आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा था। नाउ बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा। सेटन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन द हॉर्स ओनली कैफ़े। सेटन ने मुझसे कहा कि मैं जाऊं और होर के सिर्फ एकमात्र कैफ़े में कॉफ़ी पी आऊँ, लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन द टाउन। और वो कैफ़े ऐसा था जैसे कि वहाँ पर कस्बे में बाकी सारी इमारतें। वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट, जो कि बहुत ही बुरे कंक्रीट से पेंट हुआ था। एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज़, और उस कैफ़े में 3 टूटी हुई खिड़कियाँ लगी हुई थीं। द गुड व्यू ऑफ द लेक, और वहाँ से झील का नज़ारा अच्छा दिखता था। थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कॉम्पनसेट फॉर द ड्रॉट, और ये कहें कि ड्रॉट का मीनिंग होता है ठंडी हवा आना, और कॉम्पनसेट का मतलब मुआवजा। कि वो जगह इतनी बुरी थी, लेकिन वहाँ से खिड़कियों से उस झील का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। सारी बेकार की चीज़ों का वो मुआवजा था वहाँ का खूबसूरत दृश्य। I was served by a Chinese youth in military uniform. मिलिट्री की यूनिफॉर्म में एक युवा चाइनीज़ लड़के ने मुझे चाय दी। Who spread the grease around on my table with a filthy rag, और उसने मेरे टेबल को, spread the grease का मतलब मेरे टेबल को गंदे से कपड़े से को फेर कर साफ़ किया। Before bringing me a glass and a thermos of tea, इससे पहले कि वो मेरे पास एक ग्लास या चाय का थर्मस लेके आए, उसने मेरे टेबल को साफ़ किया। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, सेटन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और सेटन ने मुझे आराम दिया, मेरी एकमात्र कैद में से मुझे छुड़ाया। एंड वी ड्रोव फास्ट अ लॉट मोर रॉक्स, और हम फिर अपनी गाड़ी में बहुत सारी चट्टानों के सामने से गुजरे। एंड रबिश, और कूड़ा कचरा, वेस्ट वर्ड्स आउट ऑफ टाउन, जो कि पश्चिम की ओर कस्बे में था, टूवर्ड्स माउंट कैलाश, और हम माउंट कैलाश की ओर चल दिए। माई एक्सपीरियंस इन होर, और होर में मेरा अनुभव केम एज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, और एक बहुत ही खाली अनुभव रहा, कॉन्ट्रास्ट टू अकाउंट्स आई हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रैवलर्स, और जो मैंने पहले के जो यात्री आए थे, फर्स्ट एनकाउंटर विद द लेक मानसरोवर, जिन्होंने पहली बार मानसरोवर झील को देखा था, उनके साथ में मेरा होर के अंदर जो अनुभव था वो खाली रहा। एकाई गावागुची, a Japanese monk who had arrived there in 1900. एकाई कावागुची एक जापानी मॉन्क बुद्धिस्ट जो कि 1900 में यहाँ पर पहुँचा था, was so moved by the sanctity of the lake, जो कि इस झील की पवित्रता को देखकर इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, that he burst into tears, कि वह आंसुओं से रो गया। A couple of years later, और 2 साल के बाद, the hallowed waters, ये जो पानी था, had a similar effect on स्वेन हेडन, इस पानी ने बिल्कुल वैसा ही प्रभाव स्वेन हेडन के ऊपर भी डाला। स्वेन हेडन एक स्वीडन का व्यक्ति था, हु वॉज नॉट प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्ड्स, जो कि अपने आप को बचा न सका भावुक होने से। इट वॉज डार्क बाय द टाइम, और इस समय तक अंधेरा हो गया था। वी फाइनली लेफ्ट अगेन, हमने दोबारा छोड़ा। एंड आफ्टर 10:30, और 10:30 बजे के बाद, वी ड्रू आउटसाइड अ गेस्ट हाउस इन डार्चेन और हम फिर एक गेस्ट हाउस डार्चेन में पहुंचे फॉर व्हाट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट, और ये रात भी एक परेशानी वाली रात में बदल गई। किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डंप, और चारों तरफ खुली हवा में रबिश डंप था, कूड़े के ढेर थे। दैट पास्ड फॉर द टाउन ऑफ होर, जो कि होर के पास से, कस्बे के पास से गुजर रहे थे। हैड सेट ऑफ माई कोल्ड, और इससे मेरा जो कोल्ड था मुझे दोबारा हो गया, जुकाम दोबारा हो गया। दो इफ ट्रुथ बी टोल्ड, और अगर सच्चाई कहूँ, इट वॉज
इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड विद माई हर्बल टी, और मेरा जुकाम मेरी हर्बल चाय से भी नहीं गया. वन ऑफ माई नॉस्ट्रल्स वॉज ब्लॉक्ड अगेन, और मेरी एक और का जो नाक का छेद था वह दोबारा बंद हो गया. एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, और जैसे ही मैं सोने के लिए जैसे ही मैं लेटा, आई वॉज नॉट कन्विंस दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विथ सफिशियंट ऑक्सीजन, और मुझे विश्वास हो गया था कि मेरा जो दूसरा नॉस्ट्रल है वो मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा. माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर. मेरी घड़ी ने मुझे बताया कि हम 4760 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे. इट वॉज नॉट मच हाइयर देन रावू, ये रावू से ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी. एंड देयर आई हैड बिन गेस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स. यहाँ पर मैंने बार बार सांस ली ऑक्सीजन के लिए. एवरी नाइट, हर रात. आई हैड ग्रोन एक्स्टम टू दीज नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस बाय नाउ, और अब मैं आदी हो गया था रात के समय ऐसी परेशानियों से. मैं अब आदी हो गया था. बट दे स्टिल स्केयर्ड मी, लेकिन ये परेशानियां अभी भी मुझे डराती हैं. टायर्ड एंड हंग्री, भूखा और थका हुआ, आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ. मैंने अपने मुंह से सांस लेनी शुरू कर दी. आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रल पावर, और मैंने अपनी एक नाक से सांस लेने की ताकत को, विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, और उससे एक पर्याप्त ऑक्सीजन मेरी नाक में जा रही थी. बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, आई वोक अप एब्रप्टली, और मैं अचानक से उठ बैठा. समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत था. माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, मेरी छाती मुझे लगने लगा भारी सी हो रही थी. एंड आई सेट अप, मैं उठकर बैठ गया. अ मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नेसल पैसेजेस, और ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिससे मेरे नाक के रास्ते खुल गए ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, लगभग जल्दी ही. एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट, और मेरी छाती में मुझे आराम महसूस हुआ. क्यूरियस आई थॉट, मैं बड़ा उत्सुक था, मैंने सोचा. आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, मैं दोबारा लेट गया और दोबारा मैंने कोशिश की. सेम रिजल्ट, वही परिणाम. आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इनटू द लैंड ऑफ नॉड, और मैं ऐसा लग रहा था कि पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इनटू द, मैं अदृश्य हो गया था. लैंड ऑफ नॉड का मतलब स्टेट ऑफ स्लीप. ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं नींद के राज्य में चला गया हूँ. व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, और जब किसी ने मुझसे कहा नहीं. इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन. ऐसा लग रहा था जैसे कि इमरजेंसी करंट की तरह कुछ इम्पल्सेस, कुछ संवेदनाएं मेरे पास पहुंच रही थी. बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जो कि पिछले अवसरों पर मेरे साथ घटा. दिस टाइम आई वॉज नॉट गैस्पिंग फॉर ब्रेथ. इस बार मैं सांस लेने के लिए, गैस्पिंग का मतलब मुंह खोलकर नहीं ले रहा था. आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, और सिंपली साधारणतः मैंने अपने आप को सोने नहीं दिया. सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली, एक बार फिर उठकर बैठ गया. मेड मी फील बेटर, मुझे कुछ अच्छा लगा. आई कुड ब्रेथ, और मैं जो हूँ थोड़ा सांस लेने लगा, फ्रीली सांस लेने लगा. एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और मेरी छाती भी अच्छा महसूस कर रही थी. बट एज सून एज आई ले डाउन, लेकिन ज्यों ज्यों ही मैं लेटा, माई साइनसेस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, और मेरा जो साइनस था, जुकाम था, वह भर गया, और मेरी जो छाती थी वह भी भरने लगी. आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, मैंने अपने आप को दीवार के सहारे बिठाया, सीधा बिठाया. बट नाउ आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ, लेकिन अब मैं प्रबंध नहीं कर पा रहा था आराम लेने का, जिससे कि मैं लेट कर सो सकूं. आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न, और मैं किसी कारण पर अपनी उंगली तो नहीं रखता. बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, लेकिन मैं सोने से मैं डरने लगा. आ लिटिल वॉइस इन साइड मी वॉज सेइंग, एक हल्की सी आवाज़ मेरे भीतर से आ रही थी, और वो मुझे कह रही थी दैट इफ़ आई डिड, कि अगर मैं सोया, आई माइट नेवर वेक अप अगेन, मैं दोबारा कभी भी उठ नहीं पाऊँगा. नाउ सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, इसीलिए मैं पूरी रात भर जागता रहा.
सेटन टुक मी टू द डार्चन मेडिकल कॉलेज, और सेटन मुझे डार्चन के मेडिकल कॉलेज में ले गया। द फॉलोइंग मॉर्निंग, आने वाली सुबह में, द मेडिकल कॉलेज एट डार्चन वॉज न्यू, और जो चिकित्सा कॉलेज बना था डार्चन में वह बिल्कुल नया बना था। एंड लुक्ड लाइक अ मोनेस्ट्री, जो कि मोनेस्ट्री की तरह लग रहा था, बुद्धिस्ट लोगों की मोनेस्ट्री की तरह लग रहा था। फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, विद अ वेरी सॉलिड डोर, बड़ा ही मजबूत दरवाज़ा लगा था। दैट लेड इनटू अ लार्ज कोर्ट यार्ड, और ये दरवाजे से हम एक बड़े आंगन में आ गए। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम, हमने वहाँ जा कर के कंसल्टिंग रूम का पता किया, विच वॉज डार्क एंड कोल्ड, जो कि अंधेरा था, ठंडा था। एंड ऑक्यूपाइड बाय तिब्बतन डॉक्टर, वहाँ पर एक तिब्बतन डॉक्टर बैठा था। हु वोर नन ऑफ द पाराफर्नेलिया, पाराफर्नेलिया का मीनिंग होता है लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। उसने कोई भी पाराफर्नेलिया, अलग अलग तरह के कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, जो कि मैंने उम्मीद की थी। नो वाइट कोट, ही लुक्ड लाइक एनी अदर, कोई सफ़ेद कोट नहीं पहना हुआ था, वह दूसरे लोगों की तरह ही लग रहा था ना। सैटर्न विद अ थिक पुलोवर, सैटर्न ने मोटा स्वेटर पहना हुआ था। एंड अ वूली हैट, और ऊन का हैट लगाया हुआ था। व्हेन आई एक्सप्लेन्ड माई स्लीपलेस सिम्टम्स, जब मैंने डॉक्टर को बताया कि कैसे मुझे स्लीपलेस, मुझे नींद नहीं आने के चिन्ह बताए। एंड माई सडन एवर्जन टू लाइंग डाउन, और अचानक से मेरा नहीं लेटने का मन ना करना। ही शॉट मी अ फ्यू क्वेश्चंस, उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे। वाइल फीलिंग द वीन्स ऑफ माई रिस्ट, और मेरी नब्ज को उसने कलाई में देखा। ना इट इज़ अ कोल्ड, ही सैड फाइनली थ्रू सेटन, और सेटन के ज़रिए अंत में उसने कहा ये ठंड है, ये जुकाम है। और उसने ये भी कहा कि ये जुकाम है, कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड, ये जुकाम है और ऊंचाई का प्रभाव है। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं तुम्हें इसके लिए कुछ दूंगा। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा, और मैंने उससे कहा कि क्या मैं दवाई से ठीक हो जाऊंगा, क्या मैं कोरा की यात्रा कर पाऊंगा। ओ यस, ही सैड, यू विल बी फाइन, हाँ हाँ क्यों नहीं, उसने कहा आप ठीक हो जाएंगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग अ ब्राउन एनवलप, और मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर आया, मेरे हाथ में ब्राउन कलर का लिफाफा था। स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर, उसके अंदर 15 कागज़ के छोटे छोटे पुर्जे थे। आई हैड अ 5 डे कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसन, और तिब्बत की दवाई का 5 दिन का मेरा कोर्स था। विच आई स्टार्टेड राइट अवे, जिसे मैंने अभी से ही शुरू कर दिया था। आई ओपनड एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, मैंने सुबह के भोजन के बाद का पैकेट खोला। एंड फाउंड इट कंटेन्ड अ ब्राउन पाउडर, और उस दवाई के कागज़ में ब्राउन पाउडर था। दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, जिसे मुझे गर्म पानी से लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनामॉन, और इसका टेस्ट दालचीनी जैसा था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेस वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल, और जो दवाइयाँ थी लंच टाइम की और बेड टाइम की, उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल था। बोथ कंटेंट स्मॉल स्फिरिकल ब्राउन पैलेट्स, और उनके अंदर छोटी छोटी गोल गोल दवाइयाँ जो कि हार्ड बॉल्स जैसी थी, पैलेट हार्ड बॉल जैसी थी, वो रखी हुई थी। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शीप डंग, और वह ऐसा लग रहा था शक के रूप में जैसे कि भेड़ का गोबर। बट ऑफ कोर्स आई टुक दैम, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें लिया। दैट नाइट, उस रात, आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, और पूरा दिन चलने के बाद, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मैं बड़ी गहरी नींद में सोया। लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह, नॉट अ डेड मैन, मरे हुए आदमी की तरह नहीं। वंस ही सॉ दैट आई वॉज गोइंग टू लिव, एक बार उसने देखा कि अब मैं जीवित हो रहा हूँ। सैटर्न लेफ्ट मी, अब मैं ठीक हो रहा हूँ, सैटर्न ने मुझे छोड़ा। टू रिटर्न टू लहासा, लहासा चला गया। एज अ बुद्धिस्ट, एक बौद्ध बुद्धिस्ट होने के नाते उसने मुझसे कहा, ही न्यू दैट इट डिड नॉट रियली मैटर इफ़ आई पास्ड अवे, और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं मर भी जाता। बट ही थॉट इट वुड बी अ बैड फॉर बिजनेस, लेकिन उसने सोचा कि यह उसके व्यवसाय के लिए गलत है या बुरा है।
डार्चन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। डार्चन इतना ज़्यादा बुरा स्थान नहीं लग रहा था रात में अच्छी नींद लेने के बाद। इट वॉज स्टिल डस्टी, अभी भी यहाँ पर धूल थी। पार्शियली डेरेलिक्ट, अभी भी यह बुरी दशा में था। एंड पंक्चुएटेड बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज, और अभी भी यहाँ पर गंदगी का, कूड़े का ढेर और झुंड था। बट द सन शोन ब्राइटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई, लेकिन सूरज चमक रहा था साफ नीले आसमान में। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन, और मैदान के पार जो दृश्य था टू द साउथ, दक्षिण की ओर, गेव मी अ विजन ऑफ द हिमालयाज, वहाँ से मुझे हिमालय के का दर्शन दिखाई दिया। कमांडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप्ड, और हम बहुत बड़ी बर्फ के से ढके हुए पहाड़ के पास से गुजरे। गुरला मांधाता विद जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, और गुरला मांधाता जिसके ऊपर बादलों का, ऐसा लग रहा था इसकी चोटी के ऊपर बादलों का एक जो विस्प है, बादलों की एक जो हल्की सी छाया है, वे दिखाई दे रही थी। द टाउन हैड अ couple of rudimentary का मतलब होता है बेसिक, जनरल स्टोर सेलिंग, और उस कस्बे के अंदर एक दो दुकानें थी जनरल स्टोर की, और वह चाइनीज सिगरेट, साबुन और दूसरी चीज़ें बेच रही थी, एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, और एक सामान्य सी डोरी प्रार्थना करने के झंडे की भी बेच रहे थे। इन फ्रंट ऑफ वन, एक दुकान के सामने, मैन गैदर्ड, आदमी इकट्ठे हो रहे थे दोपहर के समय, फॉर अ गेम ऑफ पूल का खेल खेलने के लिए। द बैटर्ड टेबल, और एक बैटर्ड का मीनिंग एक डैमेज सी, थोड़ी ख़राब हुई जो टेबल थी, लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस इन द ओपन एयर, जो कि बिल्कुल बाहर बड़ी शान से खुली हवा में रखी थी। वाइल नियर बाय वीमेन वॉश्ड देयर लॉन्ग हेयर, और वहीं पास में ही एक औरत अपने लंबे बाल धो रही थी, इन द आइसी वाटर, बर्फ़ के पानी से, ऑफ अ नैरो ब्रुक, एक पतली सी पानी की धारा से, दैट बेबल डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, और ये पानी जो है बुलबुले बनाता हुआ मेरे गेस्ट हाउस के पास से गुजर रहा था। डार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरिड, बट फॉर मी, डार्चन जो था फेल्ट रिलैक्स्ड, बहुत ही आराम महसूस किया डार्चन ने, एंड अनहरिड, और जल्दी ही, बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, इट केम विद अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, मेरे लिए एक महत्वपूर्ण कमी लेकर आया। देयर वर नो पिलग्रिम्स, इस समय वहाँ पर कोई तीर्थयात्री वहाँ पर नहीं थे। I had been told that at the height of pilgrimage season, मुझे बताया गया कि इस मौसम में तीर्थ यात्रा की ऊंचाई पर, the town was bustling with visitors, वहाँ पर आने विजिटर्स के बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। Many brought their own accommodation, कुछ लोग तो रहने से सहने का अपने आप ठिकाना लाते हैं। Enlarging the settlement round its edge as, और फिर वह एक बहुत बड़े enlarging the settlement round its edge as they set up their tents, और वहीं पर वे अपना टेंट लगा लेते हैं, which spill down onto a plain, जो कि दूर तक मैदान में जाता है। I had timed my arrival, मैंने अपने आने का, पहुंचने का समय देखा, for the beginning of the season, इस सीज़न के मौसम के शुरू में, but it seemed I was too early, लेकिन मुझे लगा कि मैं यहाँ पर कैलाश की यात्रा करने बहुत जल्दी आ गया हूँ। One afternoon I sat pondering my options over a glass of tea in Darchen's only cafe, और डार्चन के सिर्फ एक कैफ़े के अंदर मैंने वहीं पर बैठे हुए एक ग्लास के अंदर चाय लेकर के बैठे हुए मैंने सोचा। आफ्टर अ लिटिल कंसिडरेशन, थोड़ा सी सोच के बाद, आई कंक्लूडेड दे वर सीवियरली लिमिटेड, मैंने निष्कर्ष निकाला कि ये सभी चीज़ें सीमित हैं। क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस, और साफ स्पष्ट रूप से मैंने ज़्यादा उन्नति नहीं की थी विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, और अपनी जो पॉजिटिव थिंकिंग का जो मेरा कार्यक्रम था अपनी सहायता करने का, उसमें मैंने कोई ख़ास ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस नहीं की थी।
इन माई डिफेंस, और अपने बचाव में, इट हैड नॉट बीन ईजी, ये कहना आसान नहीं था, विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि मुझे सोने में बहुत दिक्कतें हो गई थीं, बट हाउ एवर आई लुकड एट इट, लेकिन फिर भी मैंने इसे देखा, आई कुड ओनली वेट, मैं सिर्फ इंतज़ार कर सका। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन, और जो तीर्थ यात्रा का रास्ता था वह बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा चला गया था, बट आई डिड नॉट फैंसी डूइंग इट अलोन, लेकिन मैंने कल्पना नहीं की थी कि मैं इसको अकेला ही चढ़ूंगा। जस्ट अ मिनट बेटा, यस नो, मैं इसे अकेला ही चढ़ूंगा। जस्ट अ मिनट, द कोरा वॉज सीजनल, कोरा जो थी मौसमी यात्रा थी, बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट, क्योंकि इसके रास्तों के भाग, वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो, वह सभी बर्फ से ढक जाते हैं। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर बर्फ़ होगी या नहीं, हैड क्लियर्ड, या फिर बर्फ़ है या फिर वहाँ से बर्फ़ साफ़ हो गई, बट आई वॉज नॉट इनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस, लेकिन मैं बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं था वहाँ पर गंदी बर्फ के टुकड़ों से, दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ डार्चिन्स ब्रुक, जो अभी भी डार्चिन के झरने के किनारे पर लटकी थी। सिंस सेटन हैड लेफ्ट, क्योंकि सेटन जा चुका था, आई हैड नॉट कम अक्रॉस एनीवन इन डार्चिन, मैं डार्चिन में किसी को नहीं जानता था विद इनफ इंग्लिश, जो कि पर्याप्त अंग्रेजी बोले, टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, जो कि जवाब दे सके इस आधारभूत सवाल का। Until that is I met नोरबू, और तब तक नहीं मैं नोरबू से मिला। द कैफ़े वॉज स्मॉल डार्क एंड कैवर्नस का मीनिंग होता है बेटा लार्ज, और जो कैफ़े था छोटा था, अंधेरा था, और कैवर्नस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव, एक वहाँ पर धातु का स्टोव रखा था, दैट रैन डाउन द मिडल, जो कि बीचों बीच रखा था। द वॉल्स एंड सीलिंग वर रिथेड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड, दीवारें और छत जो है वो बनी हुई थी बहुत ही रंगीन कागज़ों से, प्लास्टिक से बनी हुई थी, ऑफ द स्ट्राइप्ड वैरायटी, और इसके ऊपर धारियाँ बनी हुई थीं। ब्रॉड ब्लू, चौड़ी नीली, लाल और सफ़ेद, दैट इज़ मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग्स, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत और बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स मिल रहे थे, सोल्ड ऑल ओवर चाइना, जो कि चाइना में बिकते हैं, एंड इन मैनी अदर कंट्रीज़ ऑफ एशिया, और ऐसे बैग एशिया के बहुत सारे देशों में मिलते हैं, यहाँ तक कि यूरोप में भी। As such, plastic must rate as one of China's most successful export, और ये प्लास्टिक चाइना का सबसे ज़्यादा सफल होने वाला एक्सपोर्ट का मटेरियल है, along the Silk Road today, जो कि आज भी सिल्क रोड से जाता है। द कैफ़े हैड अ सिंगल विंडो, इस कैफ़े में एक खिड़की थी, बिसाइड विच आई हैड टेकन अ पोजीशन, और इसके बराबर में मैं बैठ गया, सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक, जिससे कि मैं अपने नोटबुक के कागज़ों को मैं देख पाऊँ। जस्ट अ मिनट बेटा, जिससे कि मैं अपनी नोटबुक के कागज़ों को देख पाऊँ। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट अ नॉवल विद मी टू हेल्प पास द टाइम, मैं अपने साथ एक नॉवल भी लेकर आया था, जिससे कि मेरा समय जो है वो गुजर जाए। नॉर्बू सॉ माई बुक व्हेन ही केम इन, नॉर्बू ने मेरी किताबें देखी जब वह अंदर आए, एंड आस्क विद अ गेस्चर, उसने एक हाव भाव से पूछा, इफ़ ही कुड सिट ऑपोजिट मी एट माई रिकेटी टेबल, और ये बिल्कुल टूटी फूटी टेबल के क्या वह सामने बैठ सकता है। यू इंग्लिश, तुम अंग्रेज़ हो, इंक्वायर्ड, उसने पूछा, आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, चाय का आदेश देने के बाद। आई टोल्ड हिम आई वॉज, मैंने कहा हाँ मैं अंग्रेज़ हूँ, जस्ट अ मिनट, मैंने उससे कहा हाँ मैं अंग्रेज़ हूँ, एंड वी स्ट्रक अप अ कॉन्वर्सेशन, हमने बातचीत शुरू कर दी। आई डिड नॉट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स, मैं नहीं सोचता कि वह उन भागों से आया है, बिकॉज ही वॉज वियरिंग अ विंड चीटर, उसने विंड चीटर पहना हुआ था, हवा को धोखा देने वाला कपड़ा होता है विंड चीटर, मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और धातु के से किनारों से बना हुआ चश्मा पश्चिमी तरीके का पहना था। ही वॉज तिब्तन, ही टोल्ड मी, उसने बताया कि वह एक तिब्तन है। जस्ट अ मिनट, उसने बताया कि वह एक तिब्तन है, और वह
बट वर्कड इन बीजिंग, लेकिन वह बीजिंग में काम करता है एट द चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस, और चाइनीज़ की अकेडमी में, सोशल साइंसेस की अकेडमी में काम करता है। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, और जो कि एथनिक साहित्य का की संस्था है। आई एज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, मैंने सोच लिया था, समझ गया था मैं कि वह किसी फील्ड वर्क के मतलब से आया है। येस एंड नो ही सेड, हाँ और ना उसने कहा। आई हैव कम टू डू द कोरा, मैं पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा करने आया हूँ। माई हार्ट जम्प्ड, मेरा दिल कूदने लगा। नोरबू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा, क्योंकि नोरबू जो है वो एक शैक्षिक कागज़ लिख रहा था कैलाश कोरा के बारे में, एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स, और अलग अलग बुद्धिस्ट के कामों के अलग अलग महत्व का साहित्य के बारे में बहुत सालों से लिख रहा था। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन उसने बताया कि एक्चुअली वास्तव में वह सब कुछ अपने आप नहीं करता। व्हेन द टाइम केम फॉर मी टू टेल हिम, जब समय आया मेरा उसे बताने का, व्हाट ब्रॉट मी टू डार्चन, कि मैं डार्चन में क्यों आया हूँ। हिज आइज लिट अप, उसकी आंखें चमक उठी। वी कुड बी अ टीम, ही सेड एक्साइटेडली, उसने उत्सुकता से कहा, उत्तेजित होकर के कहा, हम दो तो एक टीम बन सकते हैं। टू एकेडमिक्स, दो शिक्षा शास्त्री, और उसने कहा दो शिक्षा शास्त्री हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, जो कि लाइब्रेरी से बचकर निकल गए। परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रैटेजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल, और शायद मेरी धनात्मक सोच जो थी, जो की योजना थी, शायद वह काम कर रही थी। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नोरबू, और मुझे बहुत ही आराम मिला जब मैं नोरबू से मिला, हु वॉज ऑल्सो स्टेइंग इन द गेस्ट हाउस, वह भी गेस्ट हाउस में रुका था। वॉज टेम्पर्ड बाय the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage, और उसने महसूस किया कि वह भी सब चीज़ों से सुसज्जित नहीं था तीर्थ यात्रा के लिए जैसे कि मैं। He kept telling me how fat he was, और उसने मुझसे कहा कितना मोटा हूँ मैं, and how hard it was going to be, कितना मुश्किल है ये सब काम को करना। Very high है, बहुत ऊंचा है। He kept reminding me, उसने मुझे याद दिलाया, so tiresome to walk, चलने से ही थकान हो जाती है। He was not really a practicing Buddhist, वह वास्तव में अभ्यास करने वाला बुद्धिस्ट नहीं है। It transpired, but he had enthusiasm, लेकिन उसके अंदर जोश था, and he was of course तिब्बतन, और वाकई वह तिब्बतन था। Although I had originally envisaged making the track in the company, और envisaged का मीनिंग होता है इमेजिन करना, हालांकि मैंने पूरी तरह इमेजिन कर लिया था, मेकिंग द ट्रैक, रास्ता बना लिया था, इन द कंपनी ऑफ डिवाउट बिलीवर्स, और बहुत ही पवित्र विश्वास करने वालों में अपनी संगति बना ली थी। ऑन रिफ्लेक्शन, और इसके रिफ्लेक्शन में आई डिसाइडेड दैट, मैंने निर्णय कर लिया था दैट परहैप्स नोरबू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन, कि शायद नोरबू जो है मेरे लिए एक आदर्श साथी साबित हो। ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी आवर लगेज, उसने सुझाव दिया कि हम याक एक बहुत मोटी चमड़ी वाला जानवर होता है, कि हम अपने सामान को उठाने के लिए याक को ले लेते हैं किराए पर, विच आई इंटरप्रेटेड एज अ गुड साइन, और जिसे मैंने वर्णन किया कि ये एक बहुत अच्छा चिन्ह है। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, और उसकी कोई इच्छा नहीं थी, इरादा नहीं था कि वह इन पहाड़ों के आसपास भी शांत होकर पड़ा रहे। नॉट पॉसिबल, ही क्राइड, वह चिल्लाया, संभव नहीं है। कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टेरिकल लाफ्टर, और वह टेबल पर गिर गया बुरी तरह से हंसते हंसते। इट वॉज नॉट हिज स्टाइल, ये उसका स्टाइल नहीं था। एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग, उसका पेट बहुत बड़ा था। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज़ माई न्यू चैनल। थोड़ा चैप्टर डिफ़िकल्ट था, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।